तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि डिफेक्ट्स ऑफ रेड ब्रिक्स। तो लाल ईटा में रेड ब्रिक्स में कितना तरह का डिफेक्ट आता है, इस वीडियो में पूरा डिफेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। कितना तरह का टाइप्स होता है डिफेक्ट्स का, और डिफेक्ट्स किस तरीके से आता है, किस कारण आता है। तो रेड ईटा में जितना भी ब्रिक्स में जितना भी डिफेक्ट्स आता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कब आता है? जब कोई उसमें प्रॉपर तरीके से मोल्डिंग ना हो, या प्रॉपर तरीके से बर्निंग ना हो, या फिर क्ले जो है उसका कंटेंट कम ज़्यादा हो, या फिर क्ले में कुछ पानी गिर गया हो, या ज़्यादा पानी हो गया हो, कम हो गया हो, तो उसके कारण जो है डिफेक्ट्स आता है। और उस डिफेक्ट्स को जो है डिवाइड किया गया है टाइप्स में, कि जिस कारण डिफेक्ट आता है उसको अलग अलग टाइप दिया गया है। तो पहला टाइप से आता है ओवर बर्निंग ऑफ ब्रिक्स। अगर आप रेड ईटा को ज़्यादा पक जाता है तो वो जो है एक डिफेक्ट्स आ जाता है। उसमें डिफेक्ट्स क्या होता है कि ओवर बर्न ब्रिक्स आर सॉफ्ट मोल्टेन मास इज प्रोड्यूस्ड एंड द ब्रिक्स लूज देयर शेप। तो क्या होता है, उसका शेप जो है ख़राब हो जाता है। नॉट सुटेबल फॉर कंस्ट्रक्शन। तो इस तरह का जो है रेड ब्रिक्स जो है कंस्ट्रक्शन में यूज करने के जो है प्रेफरेबल नहीं है, क्योंकि उसका जो है कंप्रेशन स्ट्रेंथ घट जाता है। उसके दूसरे नंबर पे डिफेक्ट्स आता है अंडर बर्न ब्रिक्स। अब क्या होता है कि ज़्यादा पक गया, और कब कोई कोई ईटा ऐसा होता है कि जो पकता ही नहीं है, जो आधा पका रह जाता है, तो उसको कहते हैं अंडर बर्न ब्रिक्स। इट इज़ कॉस्ट हायर डिग्री ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन एंड लॉस कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। इसमें क्या होता है कि जो अच्छे से नहीं पकता है तो उसमें क्या होता है कि जो पानी का जो एब्जॉर्प्शन है बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, उसमें जो उसका भी कंप्रेशन स्ट्रेंथ घट जाता है। तीसरा डिफेक्ट आता है ब्लैक कॉर। When bricks clay contain bitumen, matter or carbon and it is underburned, it causes black core। तो उसमें क्या होता है कि अगर ईट बनाने के टाइम, मिट्टी क्ले के टाइम जो है बिटमिन या फिर कोई भी मैटर बड़ा हुआ रह जाता है, तो उसमें क्या होता है कि वहाँ जो है एक सही से मोल्ड नहीं हो पाता है, जिसके कारण वो मिक्स नहीं होता है। उसके कारण क्या होता है कि वहाँ पे एक होल आ जाता है, यहाँ पे एक ब्लैक कलर का जो है होल रह जाता है, तो उससे जो है ईटा का कमजोरी हो जाता है, वो एक डिफेक्ट हो गया। चौथे में आता है चप्स। द डिफॉर्मेशन ऑफ द शेप ऑफ ब्रिक्स कॉस्ड बाय द रेन वाटर फॉलिंग ऑन द हॉट ब्रिक्स इज नोन एज चप्स। तो चप्स डिफेक्ट हम लोग उसे कहेंगे जब लाल ईटा जब पकता है उसी समय हॉट कंडीशन में रहता है, उसी समय जो है उसमें अगर बारिश गिर जाए तो उससे जो है उसमें एक डिफेक्ट आ जाता है, उसका शेप में जो है फर्क आ जाता है, तो उसको कहेंगे हम लोग चप्स। नेक्स्ट देखते हैं क्रैक्स। तो क्रैक्स दिस डिफेक्ट मे बी बिकॉज लम्स और लाइम ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर। तो इसमें क्या होता है कि जब पानी ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है कि ईटा जो है सूखने के बाद जो है उसका शेप में कुछ चेंजेस आ जाता है, और उसका जो बॉन्डिंग है वो भी घट जाता है, तो इससे जो है ईटा का कमजोरी हो जाता है। इसी को हम लोग कहेंगे क्रैक्स। तो उससे जो है क्रैक्स डेवलप होता है। उसके बाद स्पॉट्स। आयरन सल्फाइड इट प्रेजेंट इन द क्ले रिजल्ट इन डार्क सरफेस स्पॉट इन द ब्रिक्स। तो जब आयरन सल्फाइड जब ज़्यादा तरह रहता है, अगर क्ले में रह गया जाता है, जब मोल्डिंग किया जाता है ब्रिक को सरफेस में, तो उसमें जो है स्पॉट आ जाता है, जो कलर का स्पॉट आ जाता है, तो उससे हम लोग कहेंगे डार्क कलर का स्पॉट आ जाता है कि यहाँ पे जो है कोई मटेरियल रह गया है, तो उसको जो है उस रिजल्ट में डार्क कलर का सरफेस हो जाता है, तो उस स्पॉट को कहेंगे हम लोग स्पॉट डिफेक्ट्स। ब्लिस्टर्स। ब्रोकन ब्लिस्टर आर जनरली कॉज्ड ऑन द सरफेस ऑफ सेवर ड्यू टू एयर इम्प्रोजन ड्यूरिंग द मोल्डिंग। तो क्या होता है इसमें कि जब ईटा बनाया जाता है तो उसमें जो है बहुत सारा एयर जो है उसमें दब के रह जाता है, तो उस जो दब के रह जाता है तो उसके बाद में जब उसको पकता है, पकने के बाद पानी दिया जाता है, तो उसमें क्या होता है कि वो एयर जो है निकल जाता है, और उसमें जो है जब सेवर में लगाया जाता है तो पानी से भीगा रहता है, तो उसका एयर निकल जाता है और उसका जो है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ घट जाता है, उसका जो है वॉल्यूम घट जाता है, तो उससे जो है उसका कमजोरी हो जाता है, तो उसी को कहेंगे ब्लिस्टर्स। उसके बाद आर्थ लास्ट है डिफेक्ट लेमिनेशन। देयर आर कॉज्ड बाय ए इंटरप्ट एयर इन द वॉइड्स ऑफ क्ले लेमिनेशन प्रोड्यूस्ड थिन लेमिना ऑफ सरफेस which wither out of exposure then the bricks are weak। तो क्या होता है कि लेमिना जो होता है एक फॉर्म होता है, उसमें क्या होता है सीमेंट ईटा में जो है पड़ जाता है लेमिना की तरह सफ़ेद तरह,
उसमें क्या होता है, जब एक्सपोजर में, जब कंडीशन में रखा जाता है, जब इन्वायरमेंट के कंडीशन में, तो उसमें क्या होता है कि उसका जो एक्सपोजर के कारण जो है उसका परत उड़ जाता है, उससे जो है ईंटा कमज़ोर हो जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग जाने कि 8 तरह का डिफेक्ट होता है रेड ब्रिक्स में, जो कि आटो के आटे इसमें डिस्कस किए गए हैं। अगर आपको फिर भी कहीं डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलते रहे। और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।